नमस्कार, मेरा नाम दुलारे अंसारी है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 खबर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से है। क्या खबर है? टीएस बाबा बड़े गुस्से में हैं, बड़े गुस्साए हुए हैं। इतना गुस्साए हुए हैं कि किसी एक आदमी को बोल रहे हैं कि हम तुम्हें बताएंगे, दिखा करके दिखाएंगे और आगे इस बात को लेकर के जाएंगे। मामला जमीन विवाद को लेकर के, अंबिकापुर में शासकीय जमीन को लेकर के टीएस बाबा भिड़ चुके हैं और इतने अलग तरीके से टीएस बाबा का जो रूप देखने मिला है, आप भी भौचक रह जाएंगे कि वो रूप कैसा है। खैर, वो रूप थोड़ी देर में दिखाऊंगा, पर उससे पहले मैं उन मेहमानों से जोड़ दूं, आपको उस मेहमानों से परिचय करा दूं जो हमारे साथ इस विषय को चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं। अनूप मेहता जी हैं बीजेपी से, कांग्रेस से। अनूप मेहता जी है, कांग्रेस प्रवक्ता है, अंबिकापुर से। और हमारे साथ प्रोफेसर हैं अकील अंसारी जी। अकील अंसारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अनूप मेहता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। अनूप मेहता जी, धन्यवाद। आवाज जा रही है मेरी? हाँ जी, बताइए। अनूप मेहता जी, जी आवाज जा रही है जी? साफ तौर पे हाँ, आपसे आपकी आवाज आ रही। पूछूंगा, लाग लपेट के आपसे पूछूंगा, क्या चल रहा है छत्तीसगढ़ में? हर जगह कांग्रेस अपराध में संलिप्त है और ये एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, ये कहीं ना कहीं बताता है कि कांग्रेस पूरी तरीके से गुंडागर्दी पे उतर गई है। होते हुए सुनाई दे रहे हैं कि इस बात को मैं आगे तक लेके जाऊंगा, इस बात को ऊपर तक लेके जाऊंगा, नीचे तक लेके जाऊंगा, ऐसा वैसा, न जाने क्या क्या बातें हुई है। आपने भी वीडियो देखा ही होगा, ऐसा नहीं है? आपने वीडियो नहीं देखा होगा, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपके किसी बात पे कोई आपत्ति नहीं जता रहा हूँ, लेकिन आपको कुछ तथ्यों को सही करने का अनुरोध करूंगा। जैसे सबसे पहली बात, आप शुरुआत से ही ये कहते हुए चल रहे हैं कि वो शासकीय संपत्ति पे दखल दे रहे हैं। आप अपनी जानकारी को दुरुस्त करें, वो उनकी निजी संपत्ति है और मैं चूंकि इस संपत्ति के बिल्कुल पड़ोस में रहता हूँ, इसलिए मैं बचपन से वाकिफ हूँ कि ये उनकी निजी संपत्ति है। और जो व्यक्ति इस पूरे मामले को रिकॉर्ड कर रहा है और जो इस मामले का वास्तविक विवादास्पद व्यक्ति है ना, वो इस जमीन पे कब्जा धारक है और वो कब्जा धारक शेष खाली जमीन पे टीएस सिंहदेव को सफाई का कार्य करने से रोक रहा है। जो जेसीबी मशीन और डंपर वहां पे काम कर रहे हैं, उनके लोगों को धमका रहा है। टीएस बाबा रोक रहे हैं, वीडियो में टीएस आपके पास वीडियो है ही नहीं, आपके पास वीडियो है ही नहीं। टीएस सिंहदेव अपनी भूमि पे है, आपके पास ना तो वीडियो है पूरा, ना आपके पास उस भूमि से संबंधित पूरे तथ्य हैं। इसीलिए आप अपनी पट्टियों में भी ऊपर जो शब्द चला रहे हैं कि शासकीय भूमि है, टीएस सिंहदेव गुंडागर्दी कर रहे हैं, काफी आपत्तिजनक है। आपको इस मामले में पूरी रिसर्च करके इस न्यूज में जाना चाहिए, मेरे समझ। क्या आपत्तिजनक है कि नहीं है? जनता देख रही है, मेरे चलाने से, आपके कहने से तो मान नहीं लेगी। तो इस बात को नहीं, आप चूंकि आपका चैनल लोगों के द्वारा देखा जा रहा है, इसलिए आपको पूरे रिसर्च के साथ, सही तथ्यों के साथ न्यूज को परोसना चाहिए जी। गलत तथ्यों के साथ न्यूज को नहीं परोसना चाहिए कि ये शासकीय संपत्ति है। मेरी सबसे पहली आपत्ति ये है, टीएस सिंहदेव के साथ लोगों ने टीएस गलत बिल्कुल कहा। आपने एक बार वीडियो देखा है? 2.5 मिनट का वीडियो है। टीएस सिंहदेव अपनी जमीन पे दाखिल हो रहे हैं। मैं बताऊंगा, ये एक नेता के द्वारा, एक पूर्व डिप्टी सीएम के द्वारा ऐसा बयान, क्या आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं? मुझे बता दीजिए। एक व्यक्ति जो अपनी संपत्ति का स्वामी है, वो अपनी संपत्ति पे दाखिल हो रहा है और एक कब्जाधारी व्यक्ति उनके साथ बदतमीजी कर रहा है, तो उसका एक तात्कालिक जो है वो एक देख लीजिए। दूसरा सवाल, अगर कोई आपके मैंने पूरा वीडियो देखा हुआ, मैंने पूरा वीडियो देखा है। आपने तो अगर टीएस बाबा के किसी जमीन पे, मेरी सवाल सुन लीजिए, अगर टीएस बाबा के किसी जमीन पर कोई कब्जा हो रहा है तो उनको कोर्ट जाना चाहिए था
या ना जा करके आप देखिए कि उनके तरफ से कितने लोग हैं, पीड़ित परिवार के तरफ से, और ये देखिए कि टीएस बाबा के साथ कितने लोग हैं। लोगों को भी तो कल्पना कीजिए, देखिए, उन्हें घर बुला के चाय पिला ठीक के है, मैं बता रहा हूं, सकते थे। वो तो मैं आपको बता रहा हूं पूरी बात। वो कोई आम आदमी तो है नहीं, गुंडे तो है नहीं, वो जन जन देखिए, घर के नेता है। वो जन जन घर घर के नेता पहले से भी है, आज भी है, आगे भी रहेंगे, है ना। और मैंने इसीलिए कहा कि आपको इस मामले में सभी पक्षों के तथ्यों को प्राप्त कर लेना था। जो कब्जाधारी व्यक्ति है, एक मिनट मेरे को पहले पूरी बात कह लीजिए। आपने कोर्ट की बात की, समय दूंगा मैं, है ना, आपने कोर्ट की बात की है ना। ये व्यक्ति काफी वर्षों से पहले इसके पिता भी इस जमीन पे काबिज रहे हैं, करीब 300-400 रुपए इस जगह का किराया देते रहे हैं, जबकि इस जगह का आज बाजार मूल्य पे किराया 20,000 रुपए के आसपास है। 2020 में इस जगह को टीएस सिंहदेव ने सारे किराएदारों को से अनुरोध किया कि वो खाली कर दें। बाकी सारे किराएदारों ने इस जगह को खाली कर दिया सिवाय इनके। और ये 2021 में, एक मिनट, 2021 में ये कोर्ट, सुनिए ना, सारी चीजें हैं, है ना। वो 2021 में ये कोर्ट चले गए, एडीजे कोर्ट, वहां ये हार गए। फिर अपील के लिए ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले गए, वहां ये हार गए। हाई कोर्ट चले गए, वहां भी ये कब्जाधारी हार गए, है ना। उसके बावजूद न्यायालयीन प्रक्रियाओं का सम्मान करते हुए टीएस सिंहदेव ने आज तक इनके निर्माण को नहीं हटाया है, और इनको ये मौका दिया है कि आप स्वयं अपना निर्माण यहां से हटा लें, ताकि वो अपनी निजी भूमि का उपयोग कर सकें। सिर्फ इस एक कब्जाधारी व्यक्ति की वजह से टीएस सिंहदेव अपने इस मूल्यवान भूमि का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिसे कि आपके चैनल पर शासकीय भूमि बता करके एक पट्टी चलाई जा रही है। इससे ऐसा लगता है कि आपके पास भी, चैनल के पास भी सही जानकारी नहीं है। आपको कोई किसी व्यक्ति ने कोई मैं एक बात साफ तौर पर बता दूं, हमने सबसे बात करने की कोशिश की। आप अभी आए हैं, अभी बता रहे हैं चीजों को लेकर के, हमारे पास जो सूत्र की जानकारी है, हमारे पास जो प्रमुख जानकारी, उस जानकारी में, पर अभी 2 मिनट में सारी चीजें साफ हो जाएगी। मैं एक बार रुक कर लेता हूं अखिल जी की तरफ। एक बार अखिल जी, टीएस बाबा को, छवि को धूमिल करने की कोशिश हो रही है? क्या अपना घर खाली कराना भी गुनाह है? क्या मेरे घर पे कोई कब्जाधारी आ जाएगा और मैं खाली कराने जाऊंगा तो मुझे आप गुंडा कह देंगे? क्या कहेंगे? किसने गुंडा कहा है? ये रवैया से तो गुंडा ही साबित हो रहा है। रवैया नहीं, गुंडा कहा किसने पहले? नहीं, आप मुझसे जो सवाल पूछ रहे हैं, क्या चाहते हैं? छवि धूमिल करने की कोशिश। नहीं, कौन कोशिश कर रहा है छवि धूमिल करने की? आप बता दीजिए क्या चल रहा है? ये शासकीय भूमि है नहीं है? देखिए, मुद्दा मैं जो समझता हूं, जो उनके तरफ से प्रवक्ता आए हुए हैं, पहले आप उनसे पूछिए कि पूरे वीडियो में उन्होंने क्या देखा, उसके बाद फिर मैं अपना पक्ष रखता हूं। बता दीजिए पूरे वीडियो में उन्होंने क्या रखा। एक बार वीडियो चलाया जा सकता है पूरा साउंड के साथ? नहीं, वो पूरा वीडियो नहीं है ना। नहीं, वो 2.5 मिनट का वीडियो है, मेरे पास पूरा है, मैं कटिंग चला। नहीं, पूरा वीडियो 52 मिनट का है। पूरा वीडियो 52 मिनट का, 52 मिनट का है पूरा वीडियो। बाप रे, पूरा 52 मिनट का वीडियो बहुत लंबा है, मुश्किल है चलाना। हम आप डिबेट तो मेहता जी से पहले आप, नहीं, मेहता जी से पहले आप पूछिए कि क्या 52 मिनट का वीडियो उन्होंने पूरा देखा है, इसके बाद बात शुरू होगी। 52 मिनट का वीडियो है, पूरा देखा है मेहता जी आपने? मैं आपके इस 2.5 मिनट की वीडियो को ही लेता हूं जी। नहीं, है ना। और इसमें जो कब्जाधारी व्यक्ति है, एक मिनट मैं अपनी बात रखूं, जो कब्जाधारी व्यक्ति है वो खड़ा कहां है? कब्जाधारी व्यक्ति इस 2.5 मिनट की वीडियो में टीएस सिंहदेव की संपत्ति पे खड़ा है। टीएस सिंह वो अपने कब्जे की संपत्ति पे थोड़ी खड़ा है, वो टीएस सिंहदेव की संपत्ति पे खड़ा है। आप पीछे देख सकते हैं, एक बुलडोजर है, एक हाईवा है जो कि सफाई का काम कर रही है। उस काम को वो बाधित कर रहा है, और अपने काम बाधित होते हुए काम को सुचारू करने के लिए टीएस सिंह क्या कोई क्या करेंगे वो? उस जमीन पे आकर कब्जाधारी एक गुंडे के जैसा व्यवहार कर रहा था, टीएस सिंहदेव को उनकी जमीन पे जाने से रोक रहा था, तो वो क्या करेंगे? जी आपके जमीन पे खड़ा हो जाएंगे तो मारपीट कर लेंगे, आप कॉलर पकड़ लेंगे।
मैं अकील जी की जमीन पे बलात् घुसूंगा तो अकील जी मुझको, मैं अकील जी की जमीन पे बलात् घुसूंगा तो अकील मेरे को प्रवेश की अनुमति देंगे क्या? क्यों नहीं? अपने जमीन पे है, किसी के घर पे खड़े नहीं है, खाली आप ही दिखा रहे, पीछे खाली जमीन है। और इन सब खाली जमीन उनकी संपत्ति है। मैं ये पूछता हूं, मैं तो जी मैं साफ तौर पे सवाल पूछता हम कोर्ट से मुकदमा जीत चुके हैं, हम कोर्ट से मुकदमा जीत चुके हैं, हम कोर्ट से मुकदमा जीत चुके हैं, हम कोर्ट से मुकदमा जीत चुके हैं। तो पुलिस को बोलिए खाली करा के आपको देगी। खाली हम नहीं करवा रहे, हमने तो खाली कराया ही नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो खाली जमीन है वो उस कब्जाधारी की जमीन नहीं है, वो टीएस सिंहदेव की जमीन है। कब्जाधारी का जो झोपड़ा है, झोपड़ा नुमा दुकान है, वो बाजू में है। टीएस सिंहदेव उसमें गए ही नहीं है। अकील जी की तरफ टीएस सिंहदेव तो अपनी जमीन पे गए। टीएस कम बोला है जी अकील जी, बताइए क्या हाँ। कुछ मामला, आप लोग स्थानीय लोग हैं, बताइए। वायरल वीडियो देखिए, में बहुत कुछ सबसे सुनने मिल रहा पहले है, बहुत कुछ देखने मिल रहा है। नहीं, सबसे पहले तो मुझे जो लगता है, क्षमा करेंगे, बहस ही गलत दिशा में चल रही है। यदि जैसे मान लीजिए प्रवक्ता हैं वो मेहता जी, तो 2 प्रश्न बस स्पष्ट पूछ लीजिए मेरी ओर से। मैं चाहता हूं एक अभ्रांत तरीके से बहस चले तो अच्छा लगेगा। आप नंबर 1 कि क्या उन्होंने 52 मिनट का, गाड़ी रोकते 2 मिनट रुक जाइए, ज्यादा से बस ज्यादा 10 मैं 2 मिनट मिनट 2 मिनट में लाइट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाँ, बस 2 मिनट में, 2 मिनट में। आप बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, दिख नहीं रहा है कुछ। अच्छा, बस 2 मिनट में, 2 मिनट में लाइट में चला जा रहा हूँ, पहुंच गया हूँ घर। तब तक बोलते रहिए, 2 मिनट बोल लीजिए कम से कम। हाँ हाँ, देखिए, मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि मेरी ओर से मेहता जी से आप पूछें कि 2 प्रश्न मेरे हैं। नंबर 1 कि क्या उन्होंने 52 मिनट का पूरा वीडियो देखा है, हाँ या नहीं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दूसरी बात कि जो मामला वो बता रहे हैं जमीन का, या जो भी वो बोल रहे हैं, तो क्या उनको सिंहदेव साहब ने ऑथराइज किया है कि ये जो बोलेंगे उनका बयान माना जाएगा? बताइए महतो जी। उनकी पूरी बात आने दीजिए, उनकी बात को बंद कर दीजिए। बस क्या बोल रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं कि क्या आपने पूरा वीडियो 52 मिनट का देखा है? मैंने अभी आपके द्वारा चलाए जा रहे वीडियो को देखा है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कल जब ये घटना घट रही थी, उसके बाद महामाया प्रवेश द्वार का भूमि पूजन था, हम लोग साथ थे टीएस बाबा के, तो मैंने तो पूरी घटना को अपने आंख से देखा है ना। और करीब 15 मिनट तक टीएस सिंहदेव उस जमीन पे थे। जब टीएस सिंहदेव उस जमीन पे दाखिल हो रहे थे, अपनी जमीन पे, तो वो लड़का जो कि कब्जा धारक है, वो किस तरीके का एटीट्यूड कर रहा था, वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो उनके रास्ते को रोक रहा था, बाधित कर रहा था। उसे मारा गया है कि नहीं गया है? टीएस बाबा ने मारा? कोई मारपीट नहीं हुई है उसके साथ। मारा है कि नहीं, साफ कर दीजिए। किसी ने कोई ना तो टीएस बाबा ने उसके साथ कोई मारपीट किया है, ना ही टीएस बाबा के किसी व्यक्ति ने उसके साथ कोई मारपीट किया है। अखिल जी, वीडियो में दिख सबसे रहा है, पहले तो मैं आपको बता दूं, चिल्लाते हुए, डराते हुए, जो हमने देखा है वो बोल रहे हैं। हमारे पास वीडियो है, 2.5 मिनट के वीडियो में जो मैंने देखा है वो मैं बता रहा हूं। अखिल जी ये बोल रहे हैं देखिए, आप 2.5 मिनट का देखने को नहीं मिला है। आप लोग जो भी बात कर रहे हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह दूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं संक्षिप्त में कि मेरा बकायदा शोध का विषय ही है अपराध अन्वेषण में जो डिजिटल फॉरेंसिक की भूमिका। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि जो यहां पर, जिनको मैं पीड़ित मानता हूं, पवन अग्रवाल की जमीन है या नहीं, और टीएस सिंहदेव साहब की जमीन है या नहीं, मेरे को इस बात से कोई मतलब नहीं है। यह मैटर है सीधा सीधा जो वीडियो में जो डिजिटल साक्ष्य दिख रहे हैं, मुझे जो डिजिटल साक्ष्य दिख रहा है, मैं उसके आधार पे बात कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि 52 मिनट का जो पूरा वीडियो है वो मेहता जी ने देखा नहीं है। वो कह रहे हैं मैं चश्मदीद गवाह हूं, मतलब मैं सारा देखा हुआ हूं। न्याय दृष्टा का सिद्धांत है, सीधी सी बात है कि व्यक्ति झूठ बोल सकता है और झूठ बोलता भी है, यानी वो डाउट होता है।
लेकिन जो परिस्थितिजन्य या कोई ठोस प्रमाण, जो डिजिटल एविडेंस को मैं आपकी अभी बात जो हमारी नई संहिता आई है उसमें डिजिटल एविडेंस को प्रूफ माना जाता है। और जो मैंने देखा 52 मिनट का पूरा वीडियो, उस पूरे वीडियो में जब आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट ये दिखेगा कि शुरुआत में ये हो रहा है। पहले हम लोग बहस इसके बात करें कि सबसे पहले वो जमीन पर अपना जो भी अपना मान रहा हो, विवादित मान रहा होगा, उस जमीन पर वो जाता है और जेसीबी वालों से सवाल करता है, आपका नाम क्या है? वो लोग नाम बताते हैं। फिर पूछता है जो पवन अग्रवाल नामक जो युवक है कि आप लोग कहां से आए हैं? तो बोला नगर निगम से। डेट कौन सा है और कितना बजा है अभी? इसके बाद वो बताता है उनको कि ये सब्जिडिस है मामला। वो बताता है कि ये मामला सब्जिडिस है और मैं आप लोग को बता दूं। तो उन लोगों से बकायदा पूछता है कि क्या मैंने आप लोगों को कुछ कहा है? तो वो लोग बोलते हैं नहीं, कुछ नहीं कहा है। वीडियो धीरे 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 इधर उधर का सड़क दिख रहा है, आती जाती गाड़ियां दिख रही हैं। अचानक से ये जो आप देख रहे हैं कि एक लंबे कद के व्यक्ति जो टीएस सिंहदेव प्रतीत होते हैं आते हैं, और देखने से मुझे जो सबसे पहले ये लगा कि शायद मोबाइल छीन रहे हैं। तो उन्होंने बताया, जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे पवन अग्रवाल, कि मोबाइल नहीं छीन रहे हैं, वो मेरे गर्दन को पकड़े हैं और मेरे गले में स्क्रैच भी है। और उन्होंने फोटो भी भेजा बकायदा, जो उनके गर्दन में स्क्रैच का निशान है नाखून का। और उसके बाद वहां पर बहस होती है। बहस में आदित्येश्वर शरण सिंहदेव भी दिख रहे हैं और त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव उर्फ टीएस सिंहदेव भी दिख रहे हैं। उसके बाद टीएस सिंहदेव कहते हैं कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। वो जब बोलता है कि आप ऐसा कर रहे हैं गलत है, ऐसा वीडियो में आ रहा है, जो वीडियो में आ रहा है मैं वो बता रहा हूं, ना तो मैं अपनी मर्जी से इसमें कुछ जोड़ रहा हूं ना घटा रहा हूं, ना मैं किसी को गुंडा कह रहा हूं, ना मैंने किसी को वो कहा। वो आपके चैनल का होगा शब्दावली। अब दोबारा टीएस सिंहदेव ये कहते नजर आ रहे हैं कि अभी तो कुछ नहीं हुआ है, बहुत कुछ होगा। इसके बाद काफी देर तक मेहता जी के इस बात से सहमत हूं मैं। सिंहदेव साहब वहां पर खड़े रहते हैं, खड़े होकर के, और जेसीबी चलाते हैं। जेसीबी की आवाज आती है, डंपर है, नगर पालिक निगम का है। अचानक से, चूंकि रिकॉर्डिंग गोपनीय हो रही थी, कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है, संभवतः मारपीट हो रहा है। उसमें कुछ अपशब्दों का भी प्रयोग है। मारपीट हुआ। मारपीट होने के बाद बहुत समझाइश होने लगी। उसमें जो कांग्रेस के वर्तमान में शायद जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता जी हैं, वो नजर आते हैं। वो दोनों का बीच बचाव कर रहे हैं। और इससे पहले उनको अपनी जमीन से बोल रहे हैं कि मेरी जमीन से हट जाओ, और आदित्येश्वर शरण सिंहदेव कह रहे हैं कि आप ट्रेस पास कर रहे हो। तो जो युवक है पवन अग्रवाल, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो मामला सब्जिडिस है। तो जिसमें सिंहदेव साहब बोल रहे हैं कि वो मामला कहाँ है, स्टे कहाँ है, लाओ, स्टे कहाँ है, लाओ। तो पवन अग्रवाल कहते नजर आ रहे हैं कि इस न्यायालय में तो है ना सब्जिडिस। तो बीच में आदित्येश्वर शरण सिंहदेव कहते हैं कि हाईकोर्ट से खारिज हो गया है। तो दोनों के बीच बहस होती है। सिंहदेव साहब कहते हैं कि कहाँ है तुम्हारा वकील, बुलाओ। तो बोले, तो पवन अग्रवाल कहते नजर आ रहे हैं वीडियो में कि आप ये जो मेरा गर्दन पकड़ के कॉलर पकड़ कर रहे हैं, गलत बात है। तो वहां पर सिंहदेव साहब ये कहते नजर आ रहे हैं, वीडियो है मेरे पास, अगर यहां अभी संभव होता तो मैं आपको चला देता, कि अभी तो कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ होगा। इसके बाद उसके साथ वियोग के साथ मारपीट होती है। मारपीट होने के बाद समझाइश देते हुए वहां से हटाने की कोशिश करते हैं। कुछ आगंतुक नागरिक आसपास के आते हैं, बहुत स्पष्ट नहीं दिख रहा है, सबको मैं पहचानता नहीं हूं, लेकिन जो टीएस सिंहदेव साहब के जो कांग्रेस के लोग हैं उनको पहचानता हूं मैं। उसके बाद एक वहां पर संभवतः नाम वही होगा, गुरप्रीत सिंह है, वो कहते नजर आ रहे हैं, उनकी आवाज आ रही है, अभी मारे नहीं हैं, मार के चले जाएंगे, 3 साल जेल काट लेंगे, समझा ना। इस तरह का, हो सकता है शब्द में मेरा गड़बड़ हो रहा हो, लेकिन वीडियो में ऐसा धमकी दिया जा रहा है। अंत तक पवन अग्रवाल वहां भिड़ा रहता है। लास्ट में मार खाने के बाद जब उनकी मम्मी आती है, उनकी मम्मी माता जी आती हैं, वो पूछती हैं, तब वो आक्रोशित होता है। तब वो किसी को राशन चोर कह रहा है कि तुम लोग मारे हो, मारते हो, मार दो, कितनी भी लाशें गिरेंगी,
बीजापुर वाला घटना की जिक्र करता है पवन अग्रवाल, बोलता है कि जो मुकेश चंद्राकर को मार डाले, मुझे भी मार डालो, पवन अग्रवाल की भी लाश बिछा दो, 1 लाख ले आओ। ये अखिल होता है। जी, 52 जी, मिनट का पूरा वीडियो मैंने पूरे धैर्य से देखा है। अखिल ये जी, घटना है जी। कोई मारेगा पीटेगा तो क्या कहेंगे? अगर कोई मुझे मारेगा तो गुंडा ही कहेंगे ना, क्या कहेंगे? देखिए मेरी बात को समझिए, अपनी अपनी एक शब्दावली है। मैं एक सहायक प्राध्यापक और एक्टिविस्ट हूं और शोधार्थी हूं अपराध अन्वेषण और डिजिटल फॉरेंसिक का। ठीक। मुझे यह नहीं मालूम कि जमीन किसकी है, मुझे यह भी नहीं पता कि कहां विवाद है। मैं इसमें दो पक्ष देखता हूं कि जब रिकॉर्डिंग शुरू हुई है, अचानक सिंहदेव साहब आते हुए झपटते नजर आते हैं और बाई चांस ऐसा हो सकता है, इसको जो एक अपराध शास्त्र और लॉ कानून का एक अगर विद्यार्थी की तरह बात करूं मैं, तो जो भी यदि आपके चैनल को सीनियर एडवोकेट देख रहे होंगे तो इस बात को जानेंगे कि मैंने लैटिन जोड़ने की फ्रेज है एक कोशिश मेंस की रिया। सीनियर एडवोकेट को, सबको, पर टीएस बाबा का नाम सुन करके लोग डर जाते हैं, थोड़ा सा सहम जाते हैं। सबने मुझे मना कर दिया फोन पे, नहीं 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 नहीं। मैंने पुलिस अधीक्षक से भी बात की, करेंगे, जांच करेंगे, विवेचना का विषय है, ये विषय है, वो विषय है। मैं बोला गरीब पे तुरंत एफआईआर होता है, इसमें देरी क्यों? ये तो हाई प्रोफाइल मामला, इसमें तो आपको तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। लेंगे, करेंगे, जांच कर रहे हैं। अब मेरे को लगता है वो जमीन में जाएंगे और जमीन से पूछताछ करेंगे कि जमीन तुम पर मारपीट हुआ था कि नहीं हुआ था, तुम ही बता दो। क्योंकि आदमी तो साफ वीडियो में दिख रहा है, उनसे पूछ नहीं पा रहे पुलिस अधीक्षक। तो मेरे को लगता है कि पुलिस अधीक्षक कहीं ना कहीं दबाव में तो है। देखिए क्या है, बहुत सीधी सी बात है। वो वीडियो में ही बाकायदा वो आईजी को कॉल किया है पवन अग्रवाल, और रिकॉर्डिंग भेजा हुआ है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। एसपी से बात किया है, यानी बाकायदा 2 जिम्मेदार अधिकारी की जानकारी में है कि ऐसा हो रहा है और उसको सहायता नहीं पहुंचाया गया। मैं अपने महाविद्यालय में अध्यापन का कार्य कर रहा था, तो सामान्यतः मैं फोन नहीं उठाता हूं। जब मेरे महाविद्यालय की छुट्टी हो गई तो मैंने देखा पवन अग्रवाल का 4 मिस कॉल है। तो पवन अग्रवाल से मेरी पहचान 4-5 साल पहले हुई थी। वो मेरे वीडियो, मैं चूंकि एक्टिविस्ट हूं तो वीडियो वगैरह भी बनाता हूं, तो उस वीडियो को देख करके वो प्रशंसक रहे हैं मेरे वीडियो के। तो बीच बीच में कभी कभार आते हैं, बताते हैं कि मेरा कोई विवाद चल रहा है। इतना जानता हूं, इससे ज्यादा मैं उनको नहीं जानता। तो उन्होंने जब मेरे को फोन किया तो जो वार्तालाप हुआ उसी को मैंने पोस्ट किया है। मेरे को बोले कि भैया टीएस सिंहदेव मेरा कॉलर पकड़ा और मुझे मारा है। तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। हाँ, कोई नहीं करेगा। फिर मैंने एकदम पूछा कि सही ऐसा बात है। क्यों? बहुत सज्जनता की छवि है उनकी, एक रूप से डिप्टी सीएम रहे हैं छत्तीसगढ़ के, वो अलग अलग पदभार पे रहे और अपने ही पार्टी के खिलाफ जाके इस्तीफा भी दिया है। किस लिए? क्योंकि गरीबों को परेशानी हो रही थी। हाँ, तो उनके बारे में जो एक छवि है वो बहुत साफ छवि है कि बहुत अच्छे नेता माने जाते हैं कांग्रेस में। कांग्रेस में अगर साफ छवि के नेता है तो वो टीएस सिंहदेव माने जाते रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। और दूसरी बात क्या है कि कोई भी सुना तो शॉक्ड हुआ और मुझे खुद भी ताज्जुब हुआ। देखिए, आलोचना और मतभेद ये सब अपनी जगह है, किसी से कोई मनभेद नहीं है, दुराग्रह नहीं है। एक वरिष्ठ नेता है और काफी काबिल नेता है, बिल्कुल उस बात से कोई दो राय नहीं है। उनकी नीतियां जो है उनका विरोध होता है, और जिस हिसाब से उनके ऊपर समय समय पर मैं स्वयं वीडियो बना के, जब वो पावरफुल मंत्री थे अभी पिछली सरकार में, स्वास्थ्य मंत्री थे, जीएसटी मंत्री थे, विभिन्न पदों पर थे, उप मुख्यमंत्री थे, तब मैंने इस बात का आरोप लगाया है कि उनको कहीं ना कहीं इस तरह के असामाजिक तत्व या हिंसा ये सब पसंद आती है। ये मैंने आरोप वीडियो में लगाया है। अब इस पर कई लोगों को संदेह होता था, परंतु जो वीडियो का साक्ष्य है जो सोशल मीडिया पे तैर रहा है, 52 मिनट का जो अनकट फुटेज है मेरे पास है, इसके बाद में बात कर रहा हूं। तो यहां मुद्दा जमीन किसकी है, नहीं है, विवाद था, स्टे आया नहीं आया, शासकीय जमीन थी या नहीं थी, ये नहीं है। आप कुछ पॉइंट को ध्यान दीजिए। शुरू से अंत तक पवन अग्रवाल के वीडियो में पवन अग्रवाल कहीं पर कोई अपशब्द का प्रयोग करते नहीं दिख रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, देखिए, कि मैं अभी मेहता जी से बात कर रहा हूं, अचानक मैं कोई उनको ऐसा शब्द बोल दूं। अखिल जी, प्रवोक एक लंबा समय खींचा जी, जा रहा है। मेहता जी का 2 मिनट बाद सुन लेते कि मेहता जी क्या बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल हाँ आपने बोलिए डाल दिए जी। हैं, बहुत सारी चीजें पूछ ली है। देखिए, कल
देखिए अखिल जी ने 2-3 बातें कही थी, पहले तो मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने, जी जी। मैं एक अधिवक्ता हूँ, सबसे पहले ये भी बता दूं, एविडेंस एक्ट को समझता हूँ, ठीक है ना। जी और इस मामले में के एक पक्ष के द्वारा च्वाइस के अनुसार बनाए गए एविडेंस का कोई वैल्यू नहीं है, सबसे पहली बात। ये तय मामले के न्यायालय एक करेगा। पक्ष के अगर द्वारा, मामला, एक मिनट, जी समझ आ एक रहा हूं, आपको मिनट टोक मेरे रहा को हूं। बोल लेने दीजिए, हाँ एक ठीक है, मिनट बोलिए। मेरे को बोल लेने दीजिए, है ना। एक पक्ष के द्वारा उसकी सुविधा के अनुसार बनाए गए एविडेंस की कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई निष्पक्ष व्यक्ति, कोई रिपोर्टर बनाया हुआ होता जिसमें सारी बातें आ जाती, तो उसकी साहब कोई मैं मान कीमत जा रहा हूँ, मैं होती है। अपना वीडियो अभी बनाया, जैसे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये एक कैसा मिनट है मैं अपनी कि बात, कोई दूसरा बनाया, एक मिनट, वो मैं एक दूसरे को उनको मिनट, खाना एक उनको बना मिनट, अपनी मेरे को बात पूरी रखने बात दीजिए। कहने लेने उससे दीजिए, खाना आप बना के टोकिए मत। नहीं, उनको अपनी मैं पूरी समझ बात रहा रखने आप हूँ। मेरे को दीजिए। अनुप जी, टोकिए अनुप जी, मत, अनुप जी, आप अब बहुत टोकिए मत। शालीनता से डिबेट हो रहा है। एक मिनट, एक मिनट, आप मेरे को टोकिए मत, मेरी पूरी बात जाने दीजिए, अच्छा बोल लीजिए, आप है ना। बोल लीजिए। आप देखिए, आप, है ना, आप, यही समस्या यही है, आप पूरी बात को समझे बिना अभी भी अपने जी बोल चैनल लीजिए, के बोल ऊपर लीजिए। शासकीय भूमि की पट्टी चला रहे हैं, जबकि वो निजी भूमि है। शासकीय भूमि की पट्टी यही हटा समस्या दीजिए, होती हटा दीजिए। है ना। यही यही समस्या, यही पे आ जाती है हैं? समस्या, यही पे। अब जैसे अभी क्वेश्चन मार्क अखिल नहीं, जी ने हमने कहा कि सवाल पूछा, डिजिटल क्वेश्चन एविडेंस मार्क जो लगा है हुआ है, कानून इसको में हम ग्राह्य कह है नहीं रहे, हम सवाल कर रहे हैं। है ना। अभी जैसे अभी अखिल जी ने कहा कि डिजिटल एविडेंस कानून में ग्राह्य है, लेकिन वहीं पे वो कह रहे हैं कि उस डिजिटल एविडेंस को देख के मेरे को ऐसा लगा कि टीएस सिंहदेव उस जगह में जाते हुए उस व्यक्ति का मोबाइल ले रहे हैं, जबकि वो व्यक्ति मेरे को कह रहा है कि टीएस सिंहदेव मेरा कागर पकड़ रहे हैं। तो यहाँ दो लोगों के दो इंटरप्रिटेशन आ गए, है देखिए, ना। मैं बीच में आप इस टोकूंगा, चीज को इतना समय नहीं समझिएगा, है मेरे पास। अंसारी है जी, ना। मैं मैं नहीं, इतना इतना समय मैं नहीं है। आपको बहुत समय दिया हूं, इसलिए एक मिनट, मैं आपको बहुत समय एक दिया हूं। सवाल हाँ, सुन 52 लीजिए, नहीं मिनट की नहीं, पूरी मैं कमेंट्री एक को लाइन बोल मैंने, रहा हूँ, फिर आप बोलिएगा। 52 मैं मिनट की एक लाइन पूरी बोल रहा हूँ, फिर कमेंट्री आप को मैंने बोलिएगा। सुना है। एक लाइन सुन 52 लीजिए। हाँ, नहीं मिनट नहीं, की पूरी मैं कमेंट्री बिल्कुल को मैंने सुनूंगा। सुना है। कृपया कृपया मैं शांति से बिल्कुल, सुनिए। मैं जैसे बिल्कुल। मैंने शांति से एक लाइन सुना, सुन लीजिए। आपको बिल्कुल नहीं टोका, अनुप आपको जी, मैंने अखिल जी, बिल्कुल एक नहीं लाइन टोका सुन है। लीजिए, आपके मैं 52 आपको मिनट की समय दूंगा। कमेंट्री को मैंने ठीक ठीक बोलने ठीक। का बहुत समय ध्यान से दूंगा, सुना हक है। बोलने का पूरा समय दूंगा आपको, सुनने के लिए हमने आपको यहाँ बुलाया है। एक लाइन सुन लीजिए, बोलिए अखिल जी। चलिए ठीक। देखिए, मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर जो मामला है, ना तो कोई जज है यहां पर, ना कोई अदालत पे भी मामला गया है। वो अदालत का अपना विवेकाधिकार होता है कि कौन सा एविडेंस ग्राह्य है अथवा नहीं है। और जो मेहता जी बात कर रहे हैं पत्रकार का और रिपोर्ट का, तो जितना मैंने, अब मेरा ज्ञान है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में वो बता दें कि इश्तेहार और विज्ञापन के सिवाय कभी कोई मीडिया की जो एविडेंस है उसको कोर्ट क्या एक्सेप्ट करती है क्या, कि ये बोल रहे हैं कोई और वीडियो बनाए। वीडियो कोई बनाए ना बनाए, जहां तक मैं जानता हूं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 60 थोड़ा सा और कैमरा डिजिटल ठीक कर एविडेंस लीजिए का अखिल अभी जी, जो बहुत भारतीय चेहरा न्याय कट संहिता में जो रहा आया है। है, थोड़ा सा चेहरा ठीक कर लीजिए मेरा बस। हाँ ठीक है, मेरा बोलिए अब। हाँ हाँ, ठीक है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि वो बिल्कुल डिजिटल एविडेंस जो है, वो आप दावा करें कि वो जो बता रहा है टीएस सिंहदेव है कि नहीं है, वो जांच में जाएगा, फॉरेंसिक लैब में जाएगा, वो एक अलग मुद्दा है। अभी मुद्दा ये है कि जो दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है वीडियो की रिकॉर्डिंग में, उस रिकॉर्डिंग में उस व्यक्ति को, पवन अग्रवाल को टीएस सिंहदेव झपटते नजर आ रहे हैं। पहली बात तो इस पे आपको सफाई लेना चाहिए कि वो सही है या नहीं, वो टीएस सिंहदेव है कि नहीं। टीएस सिंहदेव जो उसमें प्रतीत हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं कि तुम्हारे साथ तो अभी बहुत कुछ होगा, और मारपीट हो रहा है, उसको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो मामला क्रिमिनल मैटर है। यहां पर किसका अधिकार था, जमीन किसकी थी नहीं थी, एक वरिष्ठ नेता है, और आप खुद बोल रहे हैं अभी, आपके मीडिया में देख लीजिए सन्नाटा छाया हुआ है कि सिंहदेव साहब के नाम से किसी की हिम्मत नहीं है कि इसे चला दे। और यहां तक कि भारतीय जनता बहुत बहुत पार्टी का जो बड़े बड़े सरगुजा की हाई कोर्ट विंग के है, वकील जी, बता दूं आपको बता दूं, हाई कोर्ट के बड़े बड़े वकीलों को फोन किया मैंने, छोटे मोटे को नहीं, जी बड़े बड़ों को। स्टूडियो बुलाया तो लोग बोल करके बोल दिए कि हम आ रहे पर पहुंच नहीं पाए। ये भय का बस माहौल आप है। इसी, और बस आप यही समझिए, मेरा घर कहाँ है आपको बता दूं, मैं जहां भी बैठा हुआ हूं। एक मिनट, अब
अगर आप लोगों के बीच की ही जुगलबंदी है तो मेरा क्या काम है बताइए। नहीं आप बोलिए। उन्होंने 1 मिनट के लिए बोला था। मैं इनसे भी हाँ ठीक है, बोलिए। है ना, बोल लीजिए। मैं इसलिए बोलिए। बोल रहा हूं क्योंकि अभी अकील जी ने कहा कि निर्णय कोर्ट सुनाएगी और निर्णय आपके ऊपर पट्टी पे लिखा आ रहा है कि टीएस सिंहदेव गुंडागर्दी पे उतरे, ठीक है ना, आपने निर्णय सुना दिया है, तो मैं इसी वजह से मैं बोल रहा था। सबसे पहली बात तो यह है, मैं अकील जी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। क्वेश्चन मार्क भी अकील जी को पिछले क्वेश्चन मार्क भी देखा कीजिए। सवाल मेहता नाम है मेरा, आप मेरा नाम भी नहीं सही तरह से ले पा रहे हैं। नहीं चला रहा हूँ नहीं, आप अपना परसेप्शन चला रहे हैं कि कहीं से आयातित परसेप्शन चला रहे हैं, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो जो चल रहा है वो गलत है, मैं ये बता रहा हूँ कि क्या गुंडागर्दी पर उतरे, क्या उतरे। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि गुंडागर्दी नहीं, बिल्कुल नहीं होता हूँ बोलने वाला। और आप बात मेरी सुनेंगे क्यों? नहीं, आप लिख करके चला रहे हैं प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके। पूरा पढ़िए उसको, है ना, उस लाइन को पढ़ के सुनाइए। नहीं, आपने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके उनको गुंडा साबित करने की कोशिश की है। आप लगातार ये बोल रहे हैं कि वो उनके प्रति लोग भयभीत हैं, तो आप एक परसेप्शन से बैठे हुए हैं। मुझे खिलाने की कोशिश की मैंने आपसे। आप एक व्यक्ति के विषय में एक परसेप्शन के ऊपर बैठे हुए हैं। टीएस बाबा को आप एक व्यक्ति के प्रति एक परसेप्शन पे पहुंचे हुए हैं, उसके तहत आपने एक पट्टी चला रखी है ना। अब 1 मिनट, अब मेरे को अपनी बात कह लेने दीजिए। अब मैं अकील जी के बारे में बात कह रहा हूं, तथाकथित एक्टिविस्ट हैं ये। इसी साल 2023 चुनाव के समय एक वीडियो वायरल हुआ था। अंबिकापुर के वर्तमान जो विधायक है राजेश अग्रवाल जी, वो अखिल जी के धर्मावलंबी कुछ महिलाओं के जमीन को लेकर के उनको भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे। क्या उस समय भी अखिल जी ऐसा एक्टिविज्म का कार्य कर रहे थे? पहला सवाल मैं अभी आपको जवाब दूंगा, आप अपना सवाल पूरा कर ले, आपको बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। दूसरी एक जानकारी मैं शेयर करना चाहूंगा कि अखिल जी का एक्टिविज्म जो है बड़ा चॉइस पे है। मतलब अगर टीएस सिंहदेव का नाम आ जाता है तो ये एक्टिविस्ट हो जाते हैं। मैं पिछले 10 साल से इनको अंबिकापुर शहर चुनाव के दरमियान में अंबिकापुर शहर के विभिन्न चौकों पे माइक लगा के टीएस सिंह के विषय में अभद्र टिप्पणियां करते हुए सुना है मैंने। जैसे अभद्र, आपत्तिजनक है। दुलारे अंसारी जी, आपत्तिजनक है, मैं आपत्ति करता हूँ, कोई अभद्र का बात बता दे किसी भी मेरे वीडियो में। इनकी एक व्यक्तिगत दुर्भावना टीएस सिंहदेव के प्रति है। इसकी वजह से ये बोल रहे, फिर इसको मुझे ही मौका दे जवाब देने के। मेरे विषय में व्यक्तिगत बात कर रहे हैं। एक चैनल पर आकर के एक तरफा बात कर रहे हैं। एक चैनल पर आकर के एक तरफा बात कर रहे हैं। आप अपना पूरा कर ले, मैं आपको जवाब दूंगा। सवाल ज्यादा हो जा रहे हैं इनके। इन्होंने टीएस सिंहदेव के पास जाकर के क्या उनका पक्ष लिया है? क्या टीएस सिंहदेव से जाकर के पूछा? इनका प्रश्न ज्यादा होता जा रहा है, एक सवाल का जवाब देने दीजिए, फिर अगला प्रश्न करेंगे। एक वीडियो के फुटेज जिसमें ये खुद भी कंफ्यूज है, एक वीडियो के फुटेज जिसमें ये खुद भी कंफ्यूज है, उसको लेकर के ये टीएस सिंहदेव पे इल्जाम लगा रहे हैं। क्या इन्होंने इस मामले को लेकर के या चलिए टीएस सिंह के पास नहीं गए, घटना स्थल पे जाकर के कब्जाधारी व्यक्ति उसके व्यवहार के विषय में कोई पड़ताल की? वहां पे बहुत से दुकानदार हैं जिन्होंने इस पूरी घटना को देखा बढ़ते जा रहे हैं। या आपके चैनल के किसी रिपोर्टर ने घटनास्थल या वहां के किसी दुकानदार के पास जाकर के कोई पड़ताल की? क्वेश्चन का आंसर देने देंगे। एक करके 5-6 क्वेश्चन होते जा रहे हैं। मैंने इनके फेसबुक पर क्या कहा, अगर इनको भाषण सुनाना है तो इस बहस में मुझे नहीं रहना है। मुझे इस तरह का लंबा भाषण सुनाएंगे तो मैं, सुनिए, प्रश्न एक एक करके आंसर लेना। बोल दीजिए मेहता जी, एक एक प्रश्न का जवाब लीजिए। जवाब देंगे, एक जवाब जवाब दीजिएगा। मैं चुप हूं, जवाब पहला प्रश्न आपका, पहला प्रश्न है मेरा। आपका पहला प्रश्न सुनिए। पहली बात तो आपत्तिजनक है कि मैंने कभी भी टीएस सिंहदेव जी के खिलाफ कोई अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, ये मैं आपत्ति करता हूं। पूरी संसदीय भाषा के प्रयोग से मैंने जितने भी भाषण दिए हैं वो दिए हैं, वीडियो बनाया है उसमें भी दिया है। अभी भी मैं उनके बारे में, मतलब आप स्वीकार करते हैं ना कि आप उनके विरोध में सदैव रहते हैं?
आप इस बात को स्वीकार नहीं, करते हैं ना कि बिल्कुल आपका नहीं। एक आप छवि है अपना उनका विरोध करने का, आप एक्साइटेड आपकी क्यों एक हो रहे छवि हैं है इतना? उनके विरोध आप की। इतना एक्साइटेड क्यों हो आप रहे ये हैं? विरोध स्वीकार की कर बात ही रहे नहीं हैं ना है। कि आपकी एक आप छवि है उनकी सुनिए, विरोध आप करने की। सुनिए। आपके अरे इस तरीके अंदर की बात भाई कूल तरीके आपके से बात करो अंदर ना भाई आप। उनके प्रति विरोध की एक आप भावना जो है है, साधारण और उसी तरीके से भावना बात से करिए ना। पीड़ित होकर के, उसी भावना से ये पीड़ित आपके होकर के आरोप आप हैं एक वीडियो का भाई, ये आपके आरोप समीक्षा हैं। कर रहे हैं। आ- ये आपके आरोप है ना। आप एक एक सवाल पूछिए और शांति से जवाब सुनिए। देखिए, तरीका एक मैं सभ्य तो लोगों के आपकी बीच में। अपनी बात को साबित कर रहा हूं कि आप टीएस सिंहदेव का विरोध नहीं नहीं, करते आप हैं, साबित खुद चौक से चौराहों पे नहीं खड़े नहीं, होकर आप विरोध खुद करते हैं, समझ में नहीं आएगा। और आप आप निर्णय उसी सुना रहे भावना हैं। से आप पीड़ित आप होकर निर्णय के सुना रहे हैं। इस वीडियो की समीक्षा आप कर रहे हैं। देखिए, मैं ऐसा देखिए, बहस आप नहीं उसी कर भावना पाऊंगा से पीड़ित दुलारे होकर के जी। इस वीडियो की समीक्षा कर रहे हैं। दुलारे जी, मैं ऐसे बहस में देखिए, भाग नहीं ले पाऊंगा। अंबिकापुर आप जो है दुलारे जी, एक एक प्रश्न देखिए, का पूरा वो मेरे से अंबिकापुर पूछे। शहर जानता है। तो जी एक प्रश्न आप सुन लीजिए, फिर आपके तरफ से प्रश्न पूछिएगा, वो जवाब देंगे। एक प्रश्न देखिए, नहीं, अभी मैं इनका जवाब दे दे रहा हूँ। मिनट खींच पाऊंगा। मैंने जो पूछा था वो इन्होंने अपने खुद से बोल करके साबित कर दिया कि ये टीएस सिंहदेव के ये घोर खुद ही विरोधी से है, और ये खुद ही से साबित। इसलिए इस वीडियो का अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। पूछ लीजिए अखिल जी से, एक सवाल पूछ लीजिए। चलिए आपका टर्न है, आप सवाल पूछिए। चलिए, आप एक सवाल पूछिए और चुप हो जाइए और आंसर सुनिए। पूछिए पूछिए, एक सवाल पूछिए। अनूप जी एक सवाल पूछिए। नहीं, मैं कोई सवाल नहीं पूछ रहा, सवाल तो वो पूछ रहे हैं ना। पूछिए, आप पूछिए अखिल जी। सवाल भाई, वो आप उठा खुद ही रहे सवाल हैं। पूछ रहे हैं, खुद ही फैसला बेवजह सुना की- दे रहे हैं। बेवजह की आप खुद ही- मैंने तो सिर्फ ये बता दिया कि आप अपने ही जवाब से ये स्थापित कर रहे हैं कि आप टीएस सिंह के धुर विरोधी हैं, और उसी भावना से इस वीडियो का इंटरप्रिटेशन करके बेवजह का विवाद खड़ा कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक चैनल अपने चैनल के ऊपर गुंडागर्दी जैसा शब्द का देखिए, उपयोग कर रहा है। लेफ्ट में थोड़ा सा दबिए। पहले आप अखिल जी, सुनिए, आपने सुना चैनल दिया, से आपका पूछिए चैनल किस चैनल शब्द का बहुत प्रयोग गड़बड़ कर रहा है। आप मेरे से अगर सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब सुनने की भी ताकत रखिए। अखिल जी आप मेरी- excited मेरी क्यों आवाज- हो तो रहे आपका हैं? जवाब पूरा बीच सुन में कर आइए। रहा हूं ना। नहीं नहीं, मैं आप तो 52 आप सुन ही नहीं रहे। आप 5 52 सवाल दाग मिनट की दिए। वीडियो सुनिए में मेरी बात। आपकी पूरी आप कमेंट्री 5 को ध्यान सवाल से सुना है। सवाल दाग दिए। मैंने आप 52 5 सवाल मिनट दाग के दिए। तथा कथित अरे भाई, वीडियो मैंने और आपकी 52 पूरी मिनट के वीडियो कमेंट्री में को सुना है। 52 मिनट के मैंने वीडियो में 52 मैंने मिनट जो के देखा, वीडियो पे सुनिए आपकी सुनिए सुनिए, पूरी तथाकथित 52 मिनट कमेंट्री के को सुना वीडियो है। में मैंने जो देखा, मैंने उसको एक तटस्थ रह के बताया। मैं उसमें कोई आपकी नहीं, आप तरफ फैसला तटस्थ नहीं नहीं है ना। सुनाया। आपने अभी स्वीकार किया है, आपने अभी स्वीकार कहां किया है पर? कि आप चौक चौराहों पे टीएस सिंहदेव के विरोध में भाषण देते थे। बिल्कुल आपने अभी भाषण दिया, स्वीकार किया मैंने ना कि वीडियो हाँ, ठीक बनाया, है, मेरा काम है, आप मैं संसदीय एक्टिविज्म। भाषा में आप देते थे। सुनिएगा चलिए, मैं पहले। आपकी बात का सम्मान आप रखता पहले हूं सुनेंगे, कि आप संसदीय आप सुनना भाषा में देते सीखेंगे, थे। आप सुनेंगे, आप सुनेंगे। संसदीय भाषा में आप प्रश्न पूछे हैं तो आप सुनिए। विरोधी दुलारी जी, हैं। जैसे इनको चुप आप- कराइए। आप मैं पहले ये इनको आप कह रहा चुप हूं कि आप कराइए। घोर विरोधी हैं पहले उनके। आप इनको चुप कराइए, मैं इनका जवाब दे लूं। आप चुप हो जाइए, जवाब सुन लीजिए। चलिए, आप जवाब दीजिए। टीएस जवाब सिंहदेव दीजिए। टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री थे, कांग्रेस की सत्ता थी उस समय। स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी मामले थे, मैंने टीएस सिंहदेव के जो भी प्रश्न होते हैं, जवाबदेही, उनके सार्वजनिक जो भी कृत्य था, एक संवैधानिक पद में रहते हुए लगातार मैंने 2020-21 से सत्ता रहते सवाल पूछा। अभी 1 साल बाद मैंने जो विधायक है राजेश अग्रवाल, उनको ऑनलाइन वीडियो में लेके प्रश्न पूछा। जब उप स्वास्थ्य केंद्र का मामला आया तो मैंने लिखा, शायद सरकार को किसकी लगी हाय। ताजा मेरे फेसबुक पे आप चले जाइए। अभी पूरे 1 साल हुए भारतीय जनता पार्टी को। मेरा हर प्रश्न केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी सरकार से है, और मेरा हर प्रश्न भाजपा से है। कई जगह मैंने लॉ एंड ऑर्डर के बारे में लिखा है। इस 1 वर्ष में आप एक भी मेरा स्टेटमेंट टीएस सिंहदेव के विषय में आप बता दीजिए तो मैं आपका बात मान लूंगा। अभी ना तो टीएस सिंहदेव किसी संवैधानिक पद में है, ना ही टीएस सिंहदेव की कोई जवाबदेही बनती है। हमारा प्रश्न है सत्ता से। हम बीजेपी से सवाल पूछेंगे। बार बार बीच में आ जाइए, कट जा रहे हैं आप जी। हम प्रश्न पूछेंगे। 1 मिनट फिर कट गए आप अभी। हाँ बस अब ठीक है, कट गए आप थे, अभी ठीक है, बोलिए, हिलिएगा मत, बस बोलिए। तो मेरा ये कहना है कि हम जब सत्ता कांग्रेस की थी, एक एक्टिविज्म या फिर आप फ्रीलांस जर्नलिस्ट जो कहें, हमारा प्रश्न उठाना है सत्ता पे। राजेश अग्रवाल वर्तमान विधायक हैं,
हमने राजेश अग्रवाल जी से भी प्रश्न उठाया जब उप स्वास्थ्य केंद्र में पेड़ कटाई हुआ था अंबिकापुर का, नावापारा का, उसे भी मेहता जी देखे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। मैंने अभी लिखा है शायद सरकार को किसकी लगी हाय जब दोहरा हत्याकांड सूरजपुर में हुआ। मैंने बीजेपी से प्रश्न किया, लोकसभा चुनाव में मेरा हर वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ रहा, उनसे प्रश्न पूछने के लिए रहा। ये तमाम चीजें भी शायद मेहता जी देखे होंगे। तो जो सत्ता में होता है हम उससे प्रश्न पूछते हैं। अभी प्रश्न सिंहदेव साहब से नहीं होगा, परंतु एक मुद्दा क्रिमिनल मैटर आता है। मेरे अपने ज्ञान के अनुसार एक वीडियो का मैंने तटस्थ रह के बताया कि मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, और उस लड़के से जो मेरी बात हुई अक्षरशः मैंने उसको दिखाया। ना तो मैं किसी नतीजे पे पहुंच रहा हूं, जांच का विषय है। प्रशासन को कम से कम जांच करनी चाहिए कि भाई ये जो वीडियो में तथ्य दिखाई दे रहा है क्या। मैं तो बस इतना कह रहा हूं, शेष कौन शासकीय जमीन चला रहा है, किसके चैनल में क्या चल रहा है, आप उनसे प्रश्न पूछिए। लेकिन यदि आप ये बता रहे हैं कि मैं सिंहदेव साहब का धुर विरोधी हूं, तो 1 साल तक आप दिखा दीजिए कि कहीं पर मैंने उनके लिए कोई वीडियो बनाया। अनूप महतो जी, अखिल जी थोड़ा सा रोकूंगा, अनूप महतो जी की तरफ रुक करूंगा। जी जी। एक कार्यकर्ता जी। टीएस बाबा के शासन काल में हमेशा हेलीकॉप्टर में दिखे, आदिवासियों के जमीन हड़पते हुए पकड़ाए, जेल भी गए, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कोई कार्यकर्ता टीएस सिंहदेव के हेलीकॉप्टर में नहीं था जो कि आदिवासियों का जमीन हड़पा हो। नाम सुन लीजिए, सुभाजीत मंडल की बात कर रहा हूं मैं, सुभाजीत मंडल की। कभी वो टीएस सिंहदेव के साथ हेलीकॉप्टर में नहीं थे, ना ही वो उनके कोई अभिन्न कार्यकर्ता। मुंह मोड़ लेते हर बात से कि नहीं थे। इतने सारे हेलीकॉप्टर में नहीं, आंखों से देखे, उसको भी आप नहीं आप देखिए, आप तथ्यों को गलत ढंग से दिखला रहे हैं ना। आप हमें, आपका चैनल तथ्यों को गलत रूप से पेश रहा है। दुलारी जी, देखिए, मेहता जी पूरी तैयारी के साथ नहीं आए हैं। अभी भी शासकीय भूमि लिखा हुआ है, आपने अभी भी उनकी निजी जमीन को शासकीय भूमि लिखा है। इससे मुझको आपके चैनल की मंशा पे सवाल करना पड़ रहा है। मिल जाएगी 25 कार्यकर्ता आके अगल बगल में खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं। आपको नहीं, आप फोटो खोजिए, बहुत से लोग आकर के खड़े हो जाते हैं, कार्यकर्ता तो खड़े हो ही जाते हैं, लेकिन कोई हेलीकॉप्टर में लेकिन नहीं बैठते हैं, हेलीकॉप्टर में नहीं बैठते मेहता जी। आरोप गलत है, आपके पास है मेरे पोस्ट में तथ्य नहीं आप है। अभी अगर अभी आप चाहें अभी दिखा दूंगा तुरंत। नहीं नहीं, अच्छा, तो मतलब आप लोगों की जुगलबंदी है क्या? थोड़ी देर पहले बोले थे कार्यकर्ता नहीं, नहीं दोनों बातें जुगलबंदी की बात नहीं, फेसबुक में पोस्ट सार्वजनिक है। मैंने बोला कि मैं एक आखिरी सवाल, जी नहीं, मैंने क्या बोला आप रिवाइंड करके सुन लीजिए। यार आप मनवाएंगे नहीं। आखिरी सवाल की तरफ आऊंगा। मैं सिर्फ साफ तौर पे बिना लाग लपेट के एकदम स्पष्ट पूछ रहा हूं, क्या टीएस बाबा ने किसी भी प्रकार की, आपको लगता है कि बदसलूकी की या अभद्र भाषा का प्रयोग किया पवन अग्रवाल के खिलाफ? नहीं, टीएस बाबा को उनकी भूमि में दाखिल होने से रोकने का प्रयास किया है पवन अग्रवाल। मेरा सवाल का जवाब आप मोड़ दे रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं आप। नहीं, मैं आपको सही, नहीं, मैं आपको सही बात बता रहा हूं कि टीएस सिंहदेव को उनकी भूमि में दाखिल होने से पवन अग्रवाल रोक रहा है। सच्चाई ये, टीएस सिंहदेव को बताइए, उनकी पवन भूमि में अग्रवाल दाखिल होने से, कौन लोग हैं जो उन्हें मार, सिर्फ इतना बताइए मेहता जी, आप ही बता दीजिए कौन लोग थे वो जो मारपीट कर रहे थे? पूरी विनम्रता से। मेरे सामने कोई मारपीट नहीं हुई है। अच्छा सुन लीजिए एक बार, नहीं मेहता जी, 15 मिनट तक मौजूद था। पूछ रहा हूं अखिल जी, दुलारी जी, एक प्रश्न मेरा, 15 मिनट तक मौजूद था टीएस सिंहदेव के साथ। उसके बाद टीएस सिंहदेव के साथ ही मैं महामाया प्रवेश द्वार के लोकार्पण में चला गया। एक प्रश्न दुलारी जी, एक प्रश्न। हाँ, एक प्रश्न पूछ लीजिए। एक प्रश्न मेहता जी से, एक प्रश्न पूछ लीजिए। हाँ मेहता जी, एक बात बताइए कि वो जो पवन अग्रवाल है, आप उसे ज्यादा जानते होंगे, मैं भी बगल में ही रहता हूं आप लोग की, यहाँ पे सिंहदेव साहब का घर मेरे घर से 200-300 मीटर दूर होगा। क्या वो पवन अग्रवाल इतना शक्तिशाली है कि सिंहदेव साहब जैसे इतने बड़े कद के व्यक्ति को, इतने सक्षम व्यक्ति को, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको बेदखल कर सकता है, रोक सकता है? बस इतना बता दीजिए। कोई प्रयास करे तो कुछ भी कर सकता है। मैंने तो देखा उसको ऐसा करते हुए। ठीक है, मैंने उसको ऐसा करते हुए देखा, इसीलिए मैं सच्चाई बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जैसा वीडियो में दिखाई दे रहा है उसकी बात करते हैं। सुनिए ना, एक मिनट लूंगा मैं।
यहाँ पे एक सवाल फिर खड़ा कर रहा मैं हूँ। पूरा 2 मिनट दूंगा आपको, आप समय के लिए पाबंद ना रहे, आप बोलिए। मैं चाहता हूं कि एक वास्तु स्थिति जो है वहां पर, जिसको आप वस्तु स्थिति भी बोल मैं सकते हो, वो स्थिति वही स्पष्ट वास्तविक हो। स्थिति की बात कर रहा हूँ। इस 2.5 मिनट के वीडियो में आप ये देखिए कि पवन अग्रवाल किस भूमि पे खड़ा है। पवन अग्रवाल मैं उस आपसे भूमि पूछता पे हूं, आप खड़ा है। बताते नहीं है। मैं एक बोला मैं मिनट आपके एक भूमि मिनट, पे खड़ा टोकिए होगा बस, तो आप मेरे टोकिए साथ बस। मारपीट कर लेंगे क्या? मैं आपसे एक पूछता हूँ, मिनट, फिर सवाल एक रोक मिनट, देते एक हैं। मिनट, एक मिनट। आप मेरी बात ही नहीं जाने देना चाहते। नहीं आप मेरी बोलिए, बात बोलिए, क्यों नहीं चलिए जाने मैं देना गलत चाहते, नहीं मेरे को करूंगा, ये बोल समझ में लीजिए, नहीं आ रहा है। बोल लीजिए, आप मेरे नहीं बात को क्यों नहीं आप जाने? आप हमेशा मेरी बात को काट रहे हैं और बोलिए। ऊपर गुंडागर्दी का लाइन चला रहे हैं, शासकीय भूमि का लाइन चला रहे हैं। मैं आपके मंतव्य को नहीं समझ पा रहा हूँ, आपको मैं बोल रहा हूँ, मैं है ना? सवाल मैं पूछ आपके रहा हूँ, आप मंतव्य मेरे को नहीं समझ पा परसेप्शन रहा पे हूँ। सेट आप कर करना दे। क्या चाहते खैर हैं, आप जवाब दे लीजिए, आपको आपत्ति है, आप जवाब दे लीजिए। है ना? मैं अपनी बात कह लूं, उसके बाद फिर आपको जो भी कहना है। देखिए, आप एक तथ्य पे आप एक मंतव्य पे पहुंच चुके हैं और जो घटना हुई है उसको मैंने देखा है। उस नाते मैं आपको बता रहा हूं कि जिस जमीन पे टीएस सिंहदेव दाखिल हो रहे हैं वो उनकी व्यक्तिगत संपत्ति है। उस व्यक्तिगत संपत्ति पे सफाई का कार्य चल रहा था, जिसको कि एक कब्जाधारी व्यक्ति, जो कि इस पूरी जमीन का कब्जा धारक नहीं है, एक छोटे से दुकान का कब्जा धारक है, वो बाकी के जमीन में दखल अंदाजी दे रहा है। तो अपनी जमीन पे किसी आक्रांता की दखल अंदाजी को कोई क्यों बर्दाश्त करेगा? उसके बावजूद ठीक है, टीएस मान सिंहदेव ने लिया। विवेक चलिए नहीं चलिए खोया है। दुलारे उसके जी, बावजूद टीएस सिंहदेव ने एक मिनट, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। उसके आप देखिए, आप बावजूद शब्दों टीएस का सिंहदेव ने अपना प्रयोग कर विवेक रहे नहीं हैं कि खोया अपनी और जमीन उस पर व्यक्ति कौन को आक्रांता को अपने सामने बर्दाश्त से करेगा। हटा के मतलब आगे बढ़ आक्रांता गए। को बर्दाश्त आपके नहीं वीडियो में करेगा, इस देखिए लाइन का टीएस मतलब मेरे सिंहदेव, को समझा आदित्य दीजिए शरण कि सिंहदेव और मारेगा, बाकी लोग पीटेगा, खड़े हैं। लड़ाई करेगा, अभद्र भाषा का प्रयोग कर। क्या बोला आपने? देखिए मैंने सुना। मैं बोल रहा हूँ, आप आप फिर से अपनी अपने भाषा सवाल को में दोहराइए। प्रयोग कर रहे हैं कि कोई अपनी जमीन पर आक्रांता का स्वीकार नहीं हाँ करेगा, किसी आक्रांता को। हाँ, तो उसके फिर उसके बावजूद साथ उन्होंने, व्यवहार मैं ये कैसे की कहा कि जाएगी? मैंने कहा तो आपको, उसके बावजूद उन्होंने शांति का परिचय देते हुए उसको अपने रास्ते से हटा दिया। दुलारे जी, कोई एक कारण प्रश्न है नहीं मेरा, पकड़ा बस अंतिम बुलाते उसको, हैं हटा क्या? अंतिम वो अंतिम प्रश्न। काफी वो देर हो उनके गया, रास्ते अंतिम को प्रश्न। बाधित कर रहा ठीक, था, अंतिम उन्होंने प्रश्न उसको पूछ हटा लीजिए, दिया। अंतिम प्रश्न पूछ लीजिए। बस बस अंतिम प्रश्न है मेहता जी, मैं आपकी बात को पूरा आपके पक्ष में बात कर रहा हूं, एक बार सुन लीजिए। मेहता जी, मैं एक प्रश्न, आपकी बात को मान लेता हूं, ठीक है? मैंने आपको बताया, आप जो भी सोचे मेरे विषय में, मैं मान लिया कि पवन अग्रवाल पे आप जो आरोप लगा रहे हैं, चूंकि वो व्यक्ति अब यहां है नहीं कि अपना पक्ष रखे, मान लिया कि वो सिंहदेव साहब की जमीन में था। मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, अगर हम और आप सामान्य लोग हैं, आपकी बात को ही मैं व्यवहारिकता की बात कर रहा हूं, कि आप और हम एक दूसरे की जमीन पे यदि कब्जा करेंगे तो आक्रोश स्वाभाविक है, क्योंकि हम और आप कहीं ना कहीं एक साधारण लोग हैं। परंतु मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यदि सिंहदेव साहब जैसे बड़े कद के आदमी के घर जाके उनके निवास तपस्या को कोई कहता है कि ये मेरा घर है, आप निकलो यहां से, तो ऐसे में सिंहदेव साहब एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, लॉ अबाइडिंग, एक कहना चाहिए कि संवैधानिक बड़े पद पे रह चुके हैं, उनको क्या करना चाहिए? क्या उनको इस तरीके का व्यवहार करना चाहिए जैसा वीडियो में दिख रहा है, यदि वो सच है तो? क्योंकि ये जांच का विषय है, वीडियो मैं नहीं कहूंगा, आप तय करिए कि वीडियो में जो दिख रहा है वो आप उसको डिनाई करते हैं जवाब कि दे एक्सेप्ट देता हूँ, करते हैं? हाँ, बस 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 जवाब मेरे दे समझने देता की हूँ मैं। दीजिए। उनके जैसे कद के आदमी को, एक वरिष्ठ भी हैं, वरिष्ठ हैं, जी एक जी जी, सज्जन मैं व्यक्तित्व है, उनके उनसे नैतिकता के आधार उनके पर जैसे पूछ रहा हूं व्यक्ति, कि उनसे क्या उम्मीद रहेगी? उन्हीं के क्या वो आचरण पुलिस को फोन नहीं कर उन्हीं के सकते थे? आचरण को मैं उन्हीं के हाँ आचरण को मैं बता दे रहा हूँ। जी, ये काफी लंबी चौड़ी जमीन है, जिसके एक छोटा सा हिस्सा जिसपे कि पवन अग्रवाल काबिज है, विवादास्पद भूमि है। इस विवादास्पद हाँ। भूमि का मुकदमा टीएस सिंहदेव जीत चुके हैं, है ना? देखिए, उन मैं आपको उनके पुनः लिए निवेदन ये कर रहा हूं, विकल्प, एक मिनट, मैं एक एक मिनट, आप पूर्व मेरे को टोक रहे हैं। पूर्व आप उप मेरे को मुख्यमंत्री टोक की रहे हैं। बात कर रहा हूं। आप मेरे को नहीं नहीं, आप मेरे को टोक रहे हैं। आप मेरे को टोक रहे आप हैं। सिविल जवाब देने आप दीजिए। सिविल मामले में आप जवाब दे बात रहे को हैं, टोकने अनिल जी, दीजिए। मैं नैतिकता का आप टोक प्रश्न कर रहे रहा हैं, हूं। मेरे जी को को जवाब, बताना चाहे बोलने दीजिए। आप टोक रहे मैं हैं, आप नैतिकता का जवाब देने प्रश्न कर दीजिए। रहा हूं, मैं आप आपके सिविल का बात का बात कर जवाब रहे दे हैं। मैं एक एक आपके बात का नहीं जवाब जा दे रहे, रहा अभी हूं, हुए। है ना? है ना? टीएस सिंह की सौम्यता और सज्जनता का ही जवाब दे रहा हूं। उस मुकदमा को जीतने के बावजूद भी आज उस विवादास्पद जमीन पे कल बुलडोजर और डंपर खड़े थे। वो चाहते तो मुकदमा जीतने के बावजूद उस
विवादास्पद दुकान को, झोपड़ी नुमा दुकान को गिरवा सकते थे, लेकिन उन्होंने मेरे सामने उससे बात की है कि तुम अपना ये सब हटा लो बेटा, इन शब्दों में बात किया है अच्छा, उससे। तो जो वीडियो में दिखाई दे वो रहा है वो चाहते झूठा तो है गिरा आप कह सकते रहे थे, हैं? लेकिन उन्होंने, नहीं, वो जो इसीलिए वीडियो तो मैं दिख कह रहा रहा है, हूं ये एक पक्षीय वीडियो है, इसीलिए तो मैं कह रहा नहीं हूं नहीं, कि एक ये पक्ष एक में पक्षीय वीडियो में जो वीडियो है वो है, सिंहदेव साहब है कि नहीं है? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये वो एक पक्षीय वीडियो है, वो सिंहदेव इसीलिए तो साहब मैं है कह कि रहा नहीं हूं जो कि वीडियो ये में एक दिख रहा है? मेरे पक्षीय को ये वीडियो बताइए। है, जिसमें अपने अरे पक्ष को भाई, वो एक दिखलाते पक्षी हुए वीडियो है कि दो और पक्षी सिर्फ वीडियो? उसी उसमें एक सिंहदेव पक्ष साहब को है कि नहीं लेकर वो? के साफ तौर पे टीएस बता बाबा दीजिए, का वर्षों वीडियो में से टीएस विरोध कर सिंहदेव रहे है या हैं, नहीं? अकील अहमद वीडियो में अंसारी जो टीएस है सिंहदेव है या नहीं है? उसको प्रचार कर रहे हैं टीएस सिंहदेव के विरोध में, वही तो मैं कह अच्छा, रहा क्या हूं, बोल देखिए, रहे हैं आप आपको बताइए। बता दूं, 52 वही मिनट चीज मैं तो मैं कोई कह रहा प्रचार हूं। नहीं अच्छी कर रहा भाषा का हूं। प्रयोग किया, थोड़ा सा दो चार भाषा बताइए। क्या चीज? 52 मिनट की आप जितने देर थे, उन्होंने क्या बातचीत की, कुछ बातचीत का वार्तालाप बताइए, जैसे इन्होंने बताया था अखिल जी ने शुरुआत में, वैसा कुछ चंद 2 हिस्से मिनट बता की दीजिए। वार्तालाप है, उसके बाद कोई टीएस सिंह के साथ वो था ही नहीं। टीएस बाबा फिर अपनी खाली भूमि पे काम करवाने लगे नहीं, और वही वो मैं आकर पूछना के चाह अपनी रहा हूँ ना, दुकान के वही सामने खड़ा पूछना था, चाह रहा हूँ साफ तौर पे कि वो टीएस अपनी बाबा दुकान के वीडियो में सामने है या खड़ा नहीं था। है? कि नहीं, वो बता दीजिए। किसमें? टीएस किसमें? बाबा वीडियो में है या नहीं है, साफ बताइए। टीएस बाबा वीडियो में है, हाँ? टीएस बाबा वीडियो में, इसमें मना करने वाली कौन सी बात है? मैंने अच्छा, कब मना मानते किया हैं कि इस बात टीएस को, बाबा ठीक है, वीडियो तो में? तो ये देखिए, बस दुलारी जी, एक मिनट। तो जो बोलते नजर आ रहे हैं सिंहदेव साहब, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारे साथ और कुछ होगा, आप इसे सही ठहराते हैं? ऐसा बोलना चाहिए उनको। नहीं, मैंने नहीं सुना है उनको ऐसा बोलते। आप इसलिए बोल रहा हूं ना कि पहले वीडियो को पूरा देखिए। अधूरी नहीं, जानकारी मैंने में नहीं सुना मेहता जी है। से आप जवाब लीजिएगा, वो क्या जवाब देंगे? दुलारी जी, मेरी बात समझिए। नहीं, जब भी नहीं, डिबेट नहीं, में आप किसी को बुलाते हैं तो मैं पहले समय 15 दिया करिए। मैं 15 मिनट तक उस कब्जे वाली दुकान के सामने ही खड़ा था और मेरे सामने पवन अग्रवाल खड़ा था। देखिए उस भूमि मेहता से जी, हटने पवन के बाद अग्रवाल को पवन मैं यहाँ अग्रवाल डिफेंड आके करने वहीं नहीं पे बैठा खड़ा हूँ। था। इस बात की और करीब मेहता जी सुनिए, कल मेहता जी, मैं पवन अग्रवाल का वकील नहीं हूँ, पहली बात। अखिल मैं जी उसकी वकालत करने नहीं बैठा हूँ। देखिए, मैं आपको कह ही नहीं रहा हूं कि आप सुनिए, पवन अग्रवाल सुनिए, के वकील अखिल जी। हैं। आप टीएस मैं सिंहदेव के आपको विरोधी हैं, जिन्होंने एक स्क्रिप्टेड वीडियो के आधार पर टीएस सिंह के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। मैं पवन मैं अग्रवाल किसी का का वकील विरोधी आपको कह नहीं ही नहीं हूँ। रहा हूं, मैं मेरी बात आपको समझिए, मैं टीएस किसी का सिंहदेव का विरोधी नहीं। विरोधी कह रहा हूं। खींचा जाएगा। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ। अब बात आप मैं शुरू किसी से का फिर विरोधी शुरू नहीं कर हूँ। रहे हैं, वीडियो खींचा जाएगा। आप टीएस सिंहदेव के विरोधी हैं और अंबिकापुर शहर ये का हर आपका एक आरोप व्यक्ति है। जानता है कि आप मैं किसी किस का विरोधी आरोप नहीं है, हूँ। ये तथ्य है। मैं सिर्फ इतना ये पूछना चाह रहा हूँ अंबिकापुर आपसे। शहर में स्थापित तथ्य है कि आप टीएस सिंहदेव के घोर विरोधी हैं और इसी घोर विरोध की भावना देखिए, से आपको आपने जो एक समझना है आप वो स्क्रिप्टेड समझिए। वीडियो, आप इस एक स्क्रिप्टेड वीडियो के आधार पर दुष्प्रचार कर रहे हैं, मेरा ये कहना नहीं, है। आप बताइए, पहले आपको वीडियो और पूरा आपके देखना चाहिए, वो इस जैसा भी स्क्रिप्टेड वीडियो है। दुष्प्रचार की वजह से एक चैनल टीएस जब सिंह आपने के वीडियो देखा ही नाम के नहीं साथ है, मेरी बात गुंडागर्दी शब्द समझिए। का उपयोग कर रहा है और उनकी भूमि को शासकीय भूमि लिख रहा है और ये लिख रहा है कि वो जो शासकीय बता रहा भूमि है को उससे बात टीएस करिएगा। सिंहदेव कब्जा करना चाहते हैं। दुलारे जी, नहीं, कभी भी हो गया, किसी हो को गया। डिबेट में खत्म बुलाएं तो कीजिए, पहले खत्म उसको कीजिए, समय देना क्योंकि चाहिए इस आपको। पे निष्कर्ष निकालना जरूरी है। खैर पहले आपने बोला है तो इसकी बात की पड़ताल होगी। नहीं नहीं, अब वो और इस वीडियो बात की देखे ही जांच नहीं है, होगी। मेरी बात समझिए। न्यूज़ 21 के वो रिपोर्टर्स को वीडियो भेजेंगे, देखे कल ही हम नहीं पूरा है। पता करने की कोशिश करेंगे कि ये मुद्दा कहां तक जाता वो है। वीडियो देखे ही नहीं है। जब आप चुप हो मेरी बात जाइए, को सिंगल समझिए। स्क्रीन कर दीजिए, सिंगल स्क्रीन कर दीजिए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। आप बहुत लंबा समय खिंचा चुका है, बहुत ज्यादा लंबा समय खिंचा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टीएस बाबा को लेकर के अंबिकापुर में विवाद गरमाया हुआ है। एक तरफ आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने गुंडागर्दी की है और दूसरी तरफ ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने बहुत सज्जनता से बात की है। खैर वहाँ के स्थानीय लोग और वहाँ के लोग ही ये बात बता पाएंगे कि आखिर हुआ क्या था। खैर हमें जो वीडियो में दिख रहा है उस वीडियो के आधार पर हम बोल रहे हैं, पर इस बात से कांग्रेस पूरी तरीके से, कांग्रेस के प्रवक्ता पूरी तरीके से इनकार कर रहे हैं। खैर देखना बहुत अहम हो जाएगा कि विवाद कोर्ट तक जाएगा या कोर्ट के बाहर ही सुलझ जाएगा। खैर इस विवाद पे तो आज हम डिबेट कर रहे हैं, पर यह विषय कल डिबेट के लिए रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैं कोशिश करूंगा कि कांग्रेस रायपुर से भी प्रवक्ता जुड़े और इस